नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। कई बार लोग अस्वास्थ्यकर खाने की तरफ आदत की वजह से मुड़ जाते हैं, बट स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आपका आहार आपके भोजन और पेय का एक योग होता है। आज इसी आहार पेय और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहर के मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर छाया मिश्रा जी। डॉक्टर छाया मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक अच्छा आहार इंसान के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में जी। यू आर वॉट यू ईट। यस। मतलब हम जो भी हैं उसके पीछे हम क्या खा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जी। क्योंकि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, आफ्टर द फर्स्ट ब्रेथ जो पहली चीज़ बच्चे को दिया जाता है वो माँ का दूध होता है। जी। मतलब खाना। हाँ। है ना, बच्चा रोता है खाने के लिए। हाँ। अगर वही चीज़ सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ गड़बड़ होती है। हाँ। इसलिए खाने का इतना इम्पोर्टेंस है। पोषण तो खाने से ही होती है ना। इंसान काम भी खाने के लिए करता है। एग्जैक्टली। तो आहार तो बहुत ही हाँ, ये आहार कितना बढ़िया, कितना संतुलित और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कितना अच्छा मैच करता है, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, आपने यहाँ संतुलित भोजन की बात की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन में आखिर फ़र्क क्या है और इस पर ध्यान कैसे देने की आवश्यकता है। देखिए, संतुलित भोजन मतलब देखिए, आपकी एक बॉडी का एनाटॉमी है जी, उसकी कुछ फंक्शन है। हाँ, वो कुछ काम करता है, आपकी बॉडी काम करता है। आपके बॉडी के फंक्शन के अनुसार आपका खाना पीना कैसे रहता है और क्या लेना चाहिए, ये फिक्स्ड है। क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी का फंक्शन क्या है। जी। है ना, उसके अनुसार अब जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, युवा अवस्था में आता है, इनफैक्ट हम यहाँ से लेके चल सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो फॉर दैट मैटर संतुलित आहार तो वो जब बच्चा जब बच्चे को डे 1 से ब्रेस्ट फीड के लिए बताया जाता है, दैट इटसेल्फ इज अ संतुलित आहार एट दैट फेज ऑफ टाइम। हाँ। वहाँ से ही शुरू होती है आपके प्रक्रिया संतुलित आहार की। उस हर एज ग्रुप का अलग पैटर्न होता है, और जैसे टीनेजर की अलग होती हैं और अडल्टहुड में अलग होता है, मिडिल एज में अलग होता है, ऐसे जैसे सीनियर सिटीजन है, जेरियाट्रिक एज ग्रुप। मैम, जैसे आपने बताया कि संतुलित भोजन के लिए शायद एक खास माप होता है, जैसे कैलोरीज। हाँ, देखिए, जी जी बिल्कुल। संतुलित भोजन, व्हेन वी टॉक अबाउट फूड, भोजन का मतलब एक हमेशा एक फूड पिरामिड को हम लेके चलते हैं, है ना। फूड पिरामिड में बेसिक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जी, राइट। आपके संतुलित भोजन में यही है। मेन तो आपकी कैलोरी, विच इज जो भी आप खाएंगे उसमें तो कैलोरी रहती ही रहती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जीरो कैलोरी, राइट जी। एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट, हाँ, और आपका प्रोटीन, फैट, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, ऑयल, हाँ, फिर शुगर सबसे लास्ट में, ओके, है ना। इसको हम किस प्रोपोर्शन में खाएंगे, वो आपका संतुलित आहार बनेगा। तो आप बेसिकली आपका काम जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करती हैं कि उन्हें अपने प्लेट को किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड हम ये मान के चलेंगे जी। तो एक प्लेटर में एक आइडियल प्लेट क्या होता है फॉर एन अडल्ट, मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि वही प्लेटर बच्चे के लिए थोड़ा फर्क तो हम ये जानना चाहेंगे आपके उस प्लेटर में, उस अडल्ट के लिए एक संतुलित आहार के तौर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस से एक थाली है जी, थाली को हम आधे में डिवाइड करेंगे, हाँ, है ना। वो आधे में आधे का हिस्से में होना चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। बाकी आधे के हिस्से में 1/4 आपका सीरियल्स होना चाहिए, अनाज जी, 3/4 प्रोटीन होना चाहिए। ओके, ये इसको थोड़ा सा हम 19-20 कर सकते हैं, हाँ, कि आधा आधा भी कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी रिवर्स। अच्छा मैम, मैंने कई जगह ये भी सुना है कि कुछ चीज़ों के योग के साथ नहीं खानी चाहिए, हाँ, वरना उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों को। जैसे दही जैसी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए, या ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमारे बुजुर्ग कहते हैं। तो क्या आप उन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं या आप मॉडर्न साइंस में कुछ अलग है? हाँ देखिए, कुछ शायद हम अदर कैटेगरी ऑफ मेडिसिन देखेंगे, जैसे कि शायद होम्योपैथी या आयुर्वेदा,
सो हम जब फूड साइंस की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम एविडेंस बेस्ड फूड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मतलब ये है कि रात को दही खाना मुझको नहीं सूट करता, अगर आपको सूट करता है तो आप खा सकती हैं। ओके, इट इज़ दैट स्पेसिफिक। मतलब बॉडीज के हिसाब से ये चेंज भी होता है? ये बिल्कुल चेंज होता है। आपके जोग्राफिकल कंडीशन, आपकी जेनेटिक मेकअप, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे इसमें ना कई सारे मिथ हैं, कई सारे मिथ हैं। हम सिर्फ दही को लेकर ही कम से कम 10-15 पॉइंट बता पाएंगे। सही बात है। जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं, इस चीज़ के साथ ये नहीं खाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बोलूँगी तो शायद आपको ये समझ में आएगा। जैसे हम बोलते हैं एथलीट्स जो है बहुत ज़्यादा ये कच्चा अंडा खाने की आदत रहती है, राइट जी। सो हम उन लोगों को बोलते हैं कि भाई उसको आप थोड़ा बैलेंस करके ये देखो, बिकॉज वो कच्चे अंडे में जो न्यूट्रिएंट है एविडिन, वो एक अनदर न्यूट्रिएंट को वो पनपने नहीं देता है, अब्जॉर्ब होने नहीं देता है, विच इज बायोटिन। ओके, राइट। तो इस तरह के इट इज एविडेंस बेस्ड, इट इज साइंस। हाँ, कि ये चीज ऐसे ही काम करेगी, इसको नहीं वो करने देगा। तो दैट इज व्हेन वी से कि इसके साथ ये नहीं खाना है, या ये खा रहे हैं तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप बेसिकली लोगों की बॉडीज का फुल चेकअप करके उसके बाद उनको डाइट्स वो देती हैं, पर्सनलाइज्ड डाइट्स? बिल्कुल। देखिए, हम थोक से कपड़े खरीद के सब लोग पहन नहीं सकते जी। हाँ, कपड़े खरीद के एक साइज सबके लिए नहीं हो सकता, हमको अपने नाप के हिसाब से सिलवाना होता है। बात तो खैर ये भी होती है कि कई बार मैंने देखा है कि 3-4 लोग अगर मतलब मान लीजिए सब वेट लूज करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो तरीका एक के लिए काम कर रहा हो वो दूसरे के लिए काम करे। अरे ये आपने तो बहुत ही मजेदार सवाल पूछा, क्योंकि ये हो यही रहा है। यहाँ तक कि मुझे याद है, हम आई टेल यू माय क्लिनिक एक्सपीरियंस। तो एक जने आई हुई थी, मेड बी इन मिडिल एज 30+ एंड थोड़ा अलग ही हर बॉडी का टाइप अलग होता है, ओबेसिटी भी अलग टाइप की होती है। तो हम जब इनको देख रहे थे, और हम हर किसी से ये चीज़ पूछते हैं, आपने पहले कुछ डाइट फॉलो किया है कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मान लीजिए आपको कुछ सूट किया और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए या आपने बताया, तो सब लोग वही करना शुरू करते हैं। Now what is important is, अगर आप हैं और आपके भाई फॉलो कर रहे हैं आपका डाइट, मेन जेंडर फर्क है, आप दोनों की हाइट फर्क है जी, आप दोनों की एज ग्रुप फर्क है, आप दोनों की रिक्वायरमेंट फर्क है। तो इतनी चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक स्पेसिफिक डाइट दिया जाता है, और दैट इज़ वॉट सूटेबल टू यू। सो कमिंग टू दिस एग्जाम्पल आई वाज टेलिंग, सो मैंने जब इनसे पूछा कि आप पहले कुछ डाइट फॉलो करिए, बोली कि मैं तो आप ही की डाइट फॉलो कर रही हूँ 2 साल से। एंड आई वाज लाइक, मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मज़े की बात ये है कि उन्होंने कहा नहीं, मेरी चचियाँ सास आपके पास आती थी, मैं उनकी डाइट फॉलो करती थी। तो उन्हें बड़े अच्छे से उन्होंने बोला, शुरू में 2-4 किलो घटा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमने फिर समझाया, देखिए वो आपकी चचियाँ सास के लिए थी, दोनों के बीच में एज देखो, डिफरेंस, तो रिक्वायरमेंट ही अलग हो गया। देन आई जस्ट एक्सप्लेन टू हर दैट व्हेन वी टॉक साइंस एंड दे अंडरस्टैंड, सो तब उनको समझ में आता है। अच्छा मैम, अभी आपने ये कहा कि आपके उस एग्जाम्पल में वो जो औरत आपके पास आई थी, उसने ये बोला कि 1 पॉइंट तक उसका वेट घटा और उसके बाद वो रुक गया। कई केसेस मैंने भी ऐसे देखे हैं जहाँ पे 1 पॉइंट के बाद मतलब एक प्लेटो आ जाता है, जिसके बाद लोग चाहे जितना एक्सरसाइज करे चाहे कुछ भी करे, वो चीज़ नहीं घट रही होती है। तो क्या वो डाइट से पॉसिबल है कि उसे रिवर्स किया जाए? बिल्कुल, ये डाइट से ही पॉसिबल है। इनफैक्ट डाइट का रोल जो है 80% होता है। बाकी सबका रोल मिला के 20% होता है। अच्छा, अगर किसी को वेट लॉस करना है या कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए तो उसके लिए डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, मैं बताती हूँ जी। नाउ लेट अस से, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई वर्कआउट करो, वर्कआउट करो। इनफैक्ट सबसे पहले जब भी ये होता है, दिमाग में अपने भी आता है कि यार कुछ करना चाहिए, कुछ वेट लॉस करना चाहिए, या किसी ने बोल दिया यार कुछ करते क्यों नहीं, तुम दौड़ो, ऑल दैट। सो फर्स्ट थिंग, यू आर ओवर एंथुजियास्टिक और आप शुरू करेंगे दौड़ना, या फिर तुरंत जिम में एनरोल करेंगे, फिर तुरंत कुछ और एक्टिविटी शुरू करेंगे। सो एवरीथिंग डूइंग एट वन गो विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं उसको आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अच्छा, आई विल टेल यू अनदर एग्जांपल। आप समझ लीजिए आप 1 घंटे दौड़ रही हैं, आपके पैर में मोच आ गया, क्या आप दौड़ेंगी? नहीं। 1 हफ्ते तक तो रेस्ट करेंगी। इसका मतलब 1 हफ्ते में आपका वजन बढ़ना चाहिए।
वो तो शायद बढ़ जाएगा। शायद बढ़ जाएगा, पर आप चाहे बेड पे भी लेटी रहेंगी हाँ तो भी आपको खाना पड़ेगा, खाना तो खाएंगे हम लोग जी। तो उसी को जो अनकंडीशनल है, जो आपको करना ही है, उसी को आप सही रखेंगे, ओके, हाफ द जॉब इज डन। यस एग्जैक्टली। मैम अब मुझे आप ये बताइए कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो शुरुआती तौर में आप देख सकते हैं जो कि असंतुलित भोजन के कारण होने वाले रोगों के बारे में हमें कुछ बता सके? हाँ देखिए, मोस्टली आज का जो ट्रेंड है जी अच्छी बात तो ये है, थोड़ा बहुत ये बदल रहा है अब, जी नहीं तो सब दिमाग में यही सोचते हैं डाइटिशियन का मतलब है कि भाई वेट लॉस। हाँ एग्जैक्टली है ना, तो अ क्वालिफाइड डाइटिशियन, सही डाइटिशियन एथिकली जो फॉलो करते हैं, हम लोग तो बोलते हैं वेट लॉस इज नेचुरल। ओके, वो तो होता ही है, पर आपको ओवरऑल वेलनेस पे फोकस करना है। बेसिकली आप फिट स्वस्थ बॉडी रहने की कोशिश करेंगी तो वेट लॉस नेचुरली होती है ना। आप बेसिकली एक होलिस्टिक फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, तो आप लक्षणों के बारे में हमें कुछ बताने वाले थे। हाँ जी सो लक्षण में ये है कि भाई एक तो ये हो सकता है कि हाँ। देख रहे कोई घर में बोल रहा है तो आजकल तुम बहुत मोटे दिख रहे हो, हाँ। तो तुम चले जाओ। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वी गेट आर ईदर ओवरवेट और ओबीज। उनमें भी जब हम वो आके ये बोलते बस हमारा यही प्रॉब्लम है, वेट घटाना है, बट व्हेन वी जस्ट टॉक टू देम, पता चला वो 4 कदम चलने के बाद या हाफ में आधे मिनट भी दौड़ने के बाद ब्रेथलेसनेस हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, जी। जल्दी नहीं सो पा रहे हैं, या स्प्लिट नींद है, हाँ। कंटिन्यूस नींद नहीं है, थकान है, हाँ कमजोरी है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है बेसिकली। एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है। जी ये जब हम बात करने लगते हैं ना, पेशेंट्स आर लाइक हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है बोलते हैं। देन वी से ओके, अब आप एक बेसिक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट करा लीजिए, देन चीज़ें पकड़ में आएंगी। वाई इज़ बिकॉज कहीं पे दिक्कत है तो अंधेरे में तीर नहीं मारना है, पहले आप देख लो, हाँ बाकी कैटेगरी रूल आउट कर लो, जी। कुछ और कारण से तो नहीं वजन बढ़ रहा है, एक का कुछ और तो नहीं हो रहा है। जी सही बात है। यू नो सबसे कॉमन व्हेन आई सी इट इज एनीमिया, या लेडीज में तो सबसे ज़्यादा है। सबका 11 से नीचे ही रहता है, हाँ है ना, हीमोग्लोबिन। तो इस तरह बेसिक में भी हमको देखने को मिलता है, यही एक लक्षण है दैट यू आर नॉट ईटिंग राइट। जैसे एक इंसिडेंस, देयर वाज दिस लेडी इन हर अर्ली 40s हु केम, उन्होंने बहुत, शी वाज वेरी क्लियर कि Okay. मुझे ना वेट गेन हो गया है एंड आई वांट टू लूज वेट। तो हमने कहा ठीक है, देन एज यूजुअल वी टेक द एंटायर हिस्ट्री, या एंड इवन बात करते करते भी वो ब्रेथलेसनेस हो रही थी, एंड Okay. आई वाज लाइक इतना भी मोटापा नहीं है कि आप यू नो Breathlessness इतना हो। ब्रेथलेसनेस हो रही है। सो आई सेड ओके गेट द टेस्ट डन, यू वोंट बिलीव हर हीमोग्लोबिन वाज 9। आई टोल्ड देखिए वेट तो हम घटाएंगे ही, पर आप पहले हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, ज़रूरी है ना, खाना सही खाओ, डोंट वरी अबाउट योर वेट, इफ यू गेन वेट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, हम विल वर्क Yeah. ऑन इट, एग्जैक्टली। बट ये आप ओवरऑल हेल्थ। अच्छा मैम, कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग तो बाहर का खाना नहीं भी खाते फिर भी वो वेट गेन कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या घर के खाने में कोई गड़बड़ है, या मतलब क्या अब घर का खाना भी सही नहीं रह गया है? हाँ, इसमें देखिए 2 पहलू हैं जी एक तो डेफिनेटली घर का खाना भी आप रोज पूरी कचौड़ी और तेल वाली चीज खा रहे जी। हैं तो भी कैलोरी बढ़ बढ़ेगा रही है। ही और आपका वजन बढ़ेगा। दूसरा, पूरे दिन आप पड़े हैं, हाँ, तो कुछ नहीं कर रहे। एक्टिविटी इज वेरी लेस, जी है ना, ये एक वन मेजर रीजन। Okay. इसके अलावा भी मोटापा या ओबेसिटी जो है इट इज बियॉन्ड कैलोरी। ओके वाई बियॉन्ड कैलोरी इज आपकी इनएडिक्वेट स्लीप की वजह से भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। आपके स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा है जी। तो आप बहुत कम खाएंगी तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कैलोरी, इट इज़ एवरीथिंग दैट होलिस्टिकली जो Okay. इंक्लूसिव है, Yeah. है ना, इट्स बियॉन्ड जस्ट कैलोरी। मैंने कई बार ये भी सुना है कि कुछ लोगों को कुछ खास बीमारियां होती है, इस वजह से भी उन्हें ओबेसिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या ग्लूकोज स्पाइक की प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तो भी उन्हें ये चीज़ें होती हैं। हाँ, देखिए शुरू में ये एक अलग एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें जो है पहले वेट नहीं बढ़ता, Okay. इनफैक्ट वेट बहुत बढ़ने के बाद डायबिटीज़ होती है। हाँ ये भी है। सो एक कंडीशन ये है विमेन में, लड़कियों में, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, जी। पीसीओएस,
So genetically, you know, they are like, you know, they have issues with the ovaries and you know, ovulation. जी. तो उनको irregular periods होती हैं. So there is at the gene level also there is A problem. some problem, Yeah. right? But ये पकड़ में जब आता है, हाँ. we can manage this. ओके. है ना, जो irregular periods है, PCOS है, उनके लिए स्पेशली ये वजन बढ़ने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. ओके. एंड दे गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ ओबिस हो गए. ओबेसिटी की वजह से और पीरियड नहीं होगा. जी. पीरियड नहीं हो रहा है तो और ओबेसिटी बढ़ेगी. एंड दे गेट इनटू दिस विशियस साइकिल. ओके. है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस PCOS में हम वजन पे काम करेंगे, यू नो, लाइक शेडिंग डाउन देयर. सो व्हेन आई अगेन, देखिए वजन का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हमको स्केल में दिखता है. इनफैक्ट वो है जो इस तरह की मशीन में दिखती है. Okay. You know, which is called a body composition analysis. ओके. तो ये सब मतलब कुछ जो- एनालाइज करता है. हाँ. वाटर, क्योंकि मसल. एग्जैक्टली आपकी बॉडी में कॉम्पोजिशन बहुत सारी हाँ. चीजें हैं, क्या चीज कितना है ये पूरा इसमें दिखता है. और उस हिसाब इट इज से. जस्ट नॉट द वेट ऑन द स्केल. ओके. क्या चीज कितना % है उस वेट में आपका, वो मायने रखता है. अच्छा. तो मैम मैं आपसे एक और टर्म के बारे में जानना चाहूँगी. वाटर वेट क्या होता है? मैंने कई बार ये टर्म सुना है, वाटर वेट. वाटर वेट इज, देखिए आपके बॉडी में 70 to 80% इज वाटर, राइट. तो लोगों को उसकी वजह से वेट गेन कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन जब होती है, ओके. है ना, स्पेशली ओबेसिटी में वी इनवेरिएबली सी पीपल हैव अ हायर परसेंट ऑफ वाटर, है ना. तो इसमें वाटर वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है. अच्छा. सो दैट इज़ योर वाटर वेट. Okay. अगर वाटर वेट का रेंज में आपके बॉडी के अनुसार रेंज के अंदर है तो इट इज़ नॉर्मल. कई बार हमने देखा है 8 लीटर तक का ज़्यादा, विच मीन्स नियरली अबाउट 8 किलोज जो है सिर्फ वाटर ही है आपके Okay. बॉडी में एक्स्ट्रा. तो शुरू में जब एंथुजियास्टिक वेट लॉस के लिए जो लोग जाते हैं, इनिशियली दे विल प्रोबेबली बी लूजिंग यू नो वाटर वेट ओनली. So उसमें then they take it like, you know, कि हो रहा है and they start continue doing this, you know. So unscientifically नहीं करना है. Do it in a very nice way, in a guided way, in a very professional way, कि आप ओवर टाइम आपका क्योंकि वजन घटाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को पोषण करना. ओके. है ना, न्यूट्रिशन सही से पोषण provide करते हो. हुए आपका वजन घटना चाहिए. मैम जैसे कि आपने बोला पोषण की बात की आपने, ऐसे भी कई सारे डाइट्स होते हैं जिनमें मतलब न्यूट्रिशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है. वेट लॉस को अचानक से कराने के लिए जिम वाले ही आपको बोलते हैं कि आपको कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए और लोग उसी में चल पड़ते हैं, जिन्हें हम फैट डाइट्स भी बोलते हैं आजकल. या आप इनके बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? देखिए इसमें तो अगेन, यू नो, थैंक्स टू सोशल मीडिया, हर एक टेक्नोलॉजी का हर एक इसका जो है एक अच्छा बुरा असर होता है, राइट. सो पॉपुलर डाइट्स जिसको बोलते हैं, फैट डाइट्स बोलते हैं. इनफैक्ट कीटो डाइट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक डाइट विच इज़ मेंट फॉर सम स्पेसिफिक केस. ओके. ठीक है, ये शुरू हुआ था टू ट्रीट एपिलेप्टिक पेशेंट. ओके. ठीक है, तो इंसिडेंटली ये देखा गया उनमें कीटोसिस हो रही थी और उसकी वजह से वजन वेट घट लॉस हो रहा था. सो किसी ने ये प्रिंसिपल यूज किया अपने ऊपर टू ड्रास्टिकली रिड्यूस वेट. ओके. ठीक है, पर दैट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, मॉनिटर्ड एंड गाइडेड बाय अ प्रोफेशनल. नहीं तो नुकसान ज़्यादा होता है. क्योंकि जो बीमारी में जो देने वाली चीज़ आप अच्छी सेहतमंद बंदे को देंगे तो वो तो गड़बड़ वहीं पे इम्बैलेंस हो गया ना. एग्जैक्टली. और एज सून एज वो लोग वो चीज विपरीत छोड़ते है. ये हैं, बेसिकली एक हाँ. विपरीत एक एक्सट्रीम डाइट. हाँ. और कई बार ऐसा भी होता है जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं अचानक से उनका वेट बढ़ भी जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट हैपेंस ना. ओके. कि या तो आप ये तभी यूज करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़रूरत हो और बहुत कम टाइम के लिए. दैट इज व्हाई आई सेड, सो आपके लिए कितना समय चाहिए, आपके लिए कितना समय चाहिए, इट इज डिफाइंड. इट इज डिफरेंट, यू नो. वन क्वालिफाइड डाइटिशियन विल बी एबल टू असेस यू एंड गाइड यू. ओके मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल, एक डाइटिशियन का रोल किन किन रोगों में हो सकता है? क्या सिर्फ मतलब कुछ खास रोगों में ही आप लोग काम करते हैं या आप लोग एक रेंज ऑफ बीमारियों को आप लोग सही कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के थ्रू? देखिए यहाँ पे जब हम मेडिसिन की बात करते या हैं, कोई भी डॉक्टर से आप बात करिए जो MBBS करके निकले हुए होते हैं, तो जब नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ते हैं उसके बाद जब डिसीज़ की तरफ पढ़ते हैं तो उसके बाद डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी होती है, राइट.
ट्रीटमेंट में सबसे पहले 2 लाइन में क्या रहता है हर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में? ट्रीट विथ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इवन इन मेडिसिन। ओके, ये नहीं काम किया या उतना काम नहीं आ रहा है तो यू नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन। हाउएवर देयर आर केसेस वेयर इमरजेंसी में यू नो लाइक व्हेन थिंग्स आर आपको पता ही नहीं है ऑलरेडी हद से बाहर हो गया, यू नो यू हैव टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट बिकॉज दैट इज लाइफ सेविंग। और उसके साइड बाय साइड आप कुछ कर सकते हो, पर आप पोषण को, आहार को, डाइट को और लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ सकते। बेसिकली न्यूट्रिशन इज प्रायोरिटी, इज द प्रायोरिटी एवरीबॉडी, तो कुछ नहीं होगा। और अगर वही मैंने कहा ना, बच्चा जब रोता है इट इज फॉर न्यूट्रिशन, फूड के लिए रोता है, मेडिसिन के लिए नहीं रोता है ना। सो बीमारी में भी यही है, तो मेडिसिन के साथ साथ सही खाना आपने लिया तो यू कैन कम आउट ऑफ दैट फेज मच इजीली। अच्छा मैम, कई बार मतलब ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि लोग डाइट की वजह से या कोई अगर स्पेसिफिक बीमारी हो गई तो उन्होंने कोई चीज़ खानी ही छोड़ दी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर पेशेंट्स ने शुगर या मीठी कोई चीज़ ही खानी छोड़ दी। क्या आपके मतलब चिकित्सा के थ्रू ऐसा हो सकता है कि वो लोग वापस से उन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर पाएँ? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली एज आई टोल्ड ना, ये साइंस है जी, एक थेरेपी है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है। देयर इज अ सिस्टम वी फॉलो, देयर इज साइंस दैट वी फॉलो। जैसे व्हेन इट इज़ अनकंट्रोल्ड या जब डायग्नोस हुआ तो ये बताया गया कि ठीक है आपको ये चीज़ नहीं खानी है, बट हर बीमारी का एक मापदंड होता है ना कि भाई ये चेक करिए इस रेंज में है तो यू आर मैनेजिंग इट राइट, है ना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप बता रही हैं डायबिटीज़, तो आपकी HbA1c देखा जाता है। अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर हेल्दी, तो मीठा भी कुछ हद तक आप खा सकते हैं। ये भी हम नाप के बता सकते हैं आपके लिए पर डे कहाँ पे कितना आपको खाना है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ज़ीरो, इट्स अ बिग नो। एक बार डायबिटीज़ हो गया तो मीठा खा ही नहीं सकते हैं, आम नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से मैनेज किए हैं तो आपको ट्वीक बताया जाता है, ट्वीक करके बताया जाता है कि यहाँ आप ये खा सकते हैं, अगर ये खा रहे तो इसके साथ ये खाइए। ओके, इट्स नॉट चीट, यू नो, आई वुड कॉल इट बैलेंसिंग। हाउ डू यू बैलेंस इट? ओके मैम, आजकल सुपर फूड्स का भी बहुत चलन है। जैसे हम लोग इंडिया में रह के एवोकाडो खाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है? इंसान 300 रुपए का एवोकाडो ले, उससे अच्छा कोई और बल्कि डाइटिशियन पंडोरा करके हम लोग का एक ग्रुप है। अच्छा, तो उसी में यू नो येस्टरडे वी जस्ट स्पोक अबाउट दैट एंड आई एम सो प्राउड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। यही बात हुई कि भाई लोग जो है ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो सम इम्पोर्टेड चीज़ के बारे में बात करें। हमारे लोकल फूड में भी वो न्यूट्रिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फालसे की बात होती है जी, है ना, फालसा इस समय लोकल मिल रहा है और ये शॉर्ट पीरियड टाइम में ही मिलता है। दैट इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके, है ना। फालसे का जूस एक तो वो नरिशिंग भी है, यू गेट ऑल योर सॉल्ट्स, प्लस इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि एवोकाडो ही रहे हर चीज के। ठीक है, अवेलेबल है तो बिल्कुल खाइए, बट यू शुडंट बी कहीं एवोकाडो नहीं मिल रहा है तो मैं हेल्दी नहीं हो सकती हूँ। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट दैट। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको चिया सीड्स ही चाहिए, उनको कुछ ग्रेन्स ही चाहिए, उनको कुछ चीज़ें ही चाहिए खास। क्या उनके लिए आपके पास कोई और एडवाइस है? देखिए, बेसिकली क्या है ना, व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज ये दिमाग के फितूर से बाहर निकलना है। क्यों? जब आप साइंस को समझेंगी यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, है ना। तो समझना है कि ये ज़रूरी है, और इट्स जस्ट दैट यू नो फैंसी कि कई बार यू नो इट बिकम्स अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो। ऑफ कोर्स इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। अवेलेबल है और आपके लिए ज़रूरी है तो बिल्कुल खाइए, और अवेलेबल नहीं है तो परेशान मत होइए। वी हैव लॉट ऑफ अदर सीड्स ऑल्सो। एग्जैक्टली, अपने पास अलसी है, अपने पास लॉट्स ऑफ ग्रेन्स वी हैव, सीड्स, नट्स वी हैव, यू नो, जो कि लोकली अवेलेबल है हमारे मार्केट में। हाँ, जो इजीली अवेलेबल है। है ना। वी इट इज़ बेटर यू नो यू सी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। अवेलेबल है तो बिल्कुल आप लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा भी कुछ है कि कुछ खास टाइमिंग्स पे अगर आप अपने मील्स को लें तो उससे भी कोई फ़ायदा होता है? खास टाइमिंग्स पे, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 8 बजे के पहले कर लेना चाहिए, या जो लंच है वो आपको 2 बजे तक कर लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। देखिए, इसमें क्या है ना, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी रूटीन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। ओके,
इसके अनुसार हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर इज अच्छा। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यही करना है, ऐसा Okay. कुछ नहीं है। यही करना है तब बोलते हैं, जैसे आपके लिए हाँ। ये करेंगे, ये आपको ज्यादा सूट करेगा, दिस आई कैन से, ओके, है ना। सो इट इज दैट It is personalized यस, इट इज always. एब्सोल्युटली पर्सनलाइज्ड। ओके। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है, और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ, तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। यहाँ आपको मिलेगा IIT JEE, नीट, 9th-10th प्री फाउंडेशन कोर्स, 11th-12th फाउंडेशन कोर्स के अलावा NDA, एयरफोर्स और नेवी में सफलता का लंबा रिकॉर्ड। पांडे क्लासेस पर हमारा मानना है कि एक मजबूत नींव पर ही एक सफल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम लाए हैं अपने अभ्यर्थियों के लिए रोजाना क्लासेस, हर 15 दिन पर परफॉर्मेंस टेस्ट, 12 घंटे का डाउट काउंटर और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। हमारे यहाँ प्रत्येक महीने की 5, 15 और 25 तारीख से नया बैच प्रारंभ किया जाता है। यहाँ प्रत्येक कोर्स पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम छात्रों को हॉस्टल व परिवहन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। हमारी USP है सतत अभ्यास और निश्चित सफलता। हमारा लक्ष्य है आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना, क्योंकि आपकी सफलता ही है हमारी पहचान। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से अभी संपर्क कर जुड़िए पांडे क्लासेस से, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पते पर विजिट करें हमारा संस्थान। पांडे क्लासेस, आपकी सफलता का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से डाइट्स फॉलो किसको करनी चाहिए? हाँ, देखिए, हम जो भी खाते हैं जी, वो डाइट है। हम किस हिसाब से खाते हैं, फॉलो तो हम लोग कर ही रहे हैं जी। तो ये तो फिर सवाल ही वो हो गया। सो बट व्हाट आई मीन टू से इज कि किसको ज़रूरत है, हाँ, किसको ज़रूरत है? हर कोई को अपना डाइट समझना ज़रूरी है जी। क्योंकि एज अ टीनेजर आप क्या खा रही थी, या इन योर अर्ली 20s, इन योर लेट 20s, या सो अर्ली 30s, सो हर डेकेड में आपकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आती हैं। ओके, है ना। तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक विथ योर न्यूट्रिशनिस्ट कि आपका जो खान पान है आपके ऑक्यूपेशन के अनुसार, आपके रूटीन के अनुसार बैलेंस्ड है कि नहीं, Okay. ताकि आप जो है बीमार ना पड़े। यू हैव अ लोअर रिस्क ऑफ गेटिंग डिसीज अगर आप संतुलित आहार सेवन कर रहे हैं। तो चेक सबको करना चाहिए। ओके। मैम, कई बार मैंने ये भी सुना है कि कई लोग न्यूट्रिशनिस्ट की जगह 6 महीने या 7 महीने के लिए कुछ क्लासेस या कुछ मतलब वर्कशॉप्स ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उन्हें उस 6 महीने के पीरियड के लिए एक अच्छा खासा मतलब होलिस्टिक लाइफस्टाइल दे दी जाती है, और उसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आगे चल के खुद ही अपने आप को मेंटेन करें। क्या ये सब आपको लगता है कि ये सही है, या आपके हिसाब से एक डाइटिशियन ही बेटर है? हाँ, जो इसमें दो चीज़ है, एक तो कोर्सेस आप करके आप अपने ऊपर आजमा रहे हैं, दैट वर्क्स, या वो आप कर सकते हैं। हाँ। बट आप कोर्सेस करके एज अ डाइटिशियन, मतलब 6 महीने के कोर्स, 3 महीने के कोर्स हाँ। करके आप अपने आप को डाइटिशियन बता रहे हैं, ये गलत है। हाँ, क्योंकि इसका आप कभी भी देखेंगे ना, इसका क्राइटेरिया क्या है, हु कैन ज्वाइन द कोर्स, एनीबडी। आप हाँ। 10th पास हो, आप कर सकते हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, BA हो, सब कर सकते जी। हो। आप अपना खाना समझने के लिए बिल्कुल करिए, क्योंकि आपके शरीर की बेसिक चीज़ तो शायद वो सिखाते ही होंगे, इट्स फाइन, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रीट समवन एल्स। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने बेसिक साइंस नहीं पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ के आप कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं? सही आप बात इंग्लिश है। करके लिटरेचर लिखिए ना। जी, यू गेटिंग माई पॉइंट? Exactly. तो इसमें क्या है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है, बट जो कर रहा है वो उसकी चॉइस है, बट जो जा रहा है उसके ऊपर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम एक क्वालिफाइड बंदे के पास जा रहे हैं कि किसी के भी पास चले जा रहे हैं। Exactly. whom am I giving my health to? मैं अपने हेल्थ का कमान किसके हाथ में दे रहा हूँ? ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि किसी सही जगह पे जाएं और सही चीज़ जगह पे फॉलो करें, करें। क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे, हाँ। 3 years का ग्रेजुएशन रहेगा, Okay. एंड लॉट ऑफ पीपल डू MBBS एंड देन डू न्यूट्रिशन, ओके, है ना।
तो ये है, देन 2 years आप पीजी करेंगे, So फिर nutritionists 6 are महीने का doctors also. इंटर्नशिप. यस, Okay. so there are of course MSc के बाद they do PhD, then they are डॉक्टर बनते हैं, and of course MBBS करके भी न्यूट्रिशन करते हैं. And many people are there who are just like that. हाँ, so जिसको हम Yeah. क्वैक्स बोल सकते हैं, है ना. Okay. भाई आप 6 महीने 3 महीने का कोर्स करके आप किसी के बॉडी के साथ तो इतना ज्यादा नहीं कर सकते, है ना जी. क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज नहीं है. हाँ. बिकॉज देयर इज बायोकेमिस्ट्री देयर, देयर इज फिजियोलॉजी, देयर इज एनाटॉमी देयर. आप कोई मैच ही नहीं है. बट ये Exactly. अवेयरनेस भी लोगों के अंदर होनी चाहिए. जी. आर यू मीटिंग योर क्वालिफाइड डाइटिशियन? एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और क्वालिफाइड डाइटिशियन में बहुत फर्क है. Exactly. है ना. आप 6 वीक का भी 6 दिन का हाँ. भी करके आप एक सर्टिफिकेट पा सकती हाँ. हैं. और बट उसके- यू कैन नॉट ट्रीट हाँ. समबडी. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे कई बार ऐसे एड्स आ रहे होते हैं, वेट लॉस इन हाँ, 14 हाँ, डेज पता नहीं क्या क्या. और अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि कई लोग वेगन डाइट फॉलो करने लगे हैं. पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये वेगन डाइट होती है, और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगी क्या ये एक्चुअली कारगर है? देखिए, एक होता है लाइक अमंग जेन्स, है ना. Yeah. तो वो बेसिकली वीगन ही होते हैं, ओके. है ना, कि वो बहुत एनीथिंग एनिमल ओरिजिन का वो नहीं लेते लेंगे. हैं, है ना, कि उनका कुछ का तो एक धर्म ही रिलीजियस वो है. स्ट्रक्चर हाँ, है. हाँ. अगर वो है, वी हैव नो राइट टू इंटरफियर हाँ. इन दैट. पर वो लोग भी ये समझते हैं अगर आपके डाइट में आपके शरीर को इस चीज़ की ज़रूरत है, एनिमल प्रोटीन को ज़रूरत है, जिसकी वजह से कुछ आपका न्यूट्रिएंट्स कम हो रही हैं, कुछ कमी आ रही है आपके शरीर में, बिल्कुल दे डू टेक. ओके. हावेवर एक एक्सट्रीम, जैसे जिसको हम बोलते हैं ऑमनिवोरस, मतलब सब चीज़ खा रहे हैं, हाँ. एनी एनिमल, एनीथिंग, Yeah. एनी प्लांट बेस्ड, एनीथिंग. ये भी ट्रेंड एक उसकी तरह शुरू हुआ ना, लाइक समबडी इन द वेस्ट डिड. उनको ऑब्वियसली जो इतना ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो अचानक से वो लोग अगर हाँ, वो चेंज स्विच करेंगे तो उनको कई चीज़ों में फ़ायदा हुआ, है ना. फिर ये एक स्टेटस बन गया, एक ट्रेंड बन गया, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस वो बन गया हो कि सबको हाँ. वेगन डाइट फॉलो हाँ, करनी अगर आपको सूट कर रहा है हाँ. और आपका उसके बावजूद आपकी डाइट बैलेंस्ड है, बिल्कुल करिए. बट जस्ट बिकॉज ट्रेंड में है नहीं. अच्छा, कई लोग ट्रेंड के चक्कर में ये भी कर पाते हैं कि मतलब उनसे अफोर्ड भी नहीं हो रहा है वो, बट वो हाँ. लोग कर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ये भी एक बिल्कुल. तरीके से गलत ही है. हाँ, देखिए वही ना, कि इसलिए हम बोलते हैं कि लूज वेट नॉट योर माइंड करके. एग्जैक्टली. है ना. Okay. वेट में भी अगेन हाँ. आई एम वेरी स्पेसिफिक. तो ये एग्जैक्टली कोई खास फायदेमंद मतलब एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ, अब कोई बहुत सब कुछ खा रहा हो और अचानक से उसने वो चीज में स्विच किया, तो वो चीज उसके लिए फायदेमंद हो सकता है. उसके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में बदलाव आएगा, विच इज पॉजिटिव. एंड अगेन अल्टीमेटली द की इज अ बैलेंस्ड डाइट एंड पर्सनलाइज्ड डाइट ऑल्सो. पर्सनलाइज्ड, ऑफ कोर्स. ओके. अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताइए कि किसी को अगर थायराइड और डायबिटीज़ दोनों है और वो ओबेस भी है, तो क्या आहार चिकित्सा उसमें कोई जादू दिखा सकती है? आहार चिकित्सा ही जादू दिखाएगा. ओके. बाकी कोई जादू नहीं है. हाँ. क्योंकि मेडिसिन विल क्योर द डिसीज, बट इट विल नॉट नरिश योर बॉडी. मतलब Okay. वो आपके डिसीज को क्योर करेगा, पर पोषण तो खाने से ही मिलेगी ना. तो ऐसे इंसान को क्या आप कोई एडवाइस दे पाएंगे, मतलब हाँ, कुछ हाँ. एडवाइसेस आप जो जनरल एडवाइसेस जो दे पाएंगे? देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, थायराइड जी. कुछ साल पहले हम देखते थे, वो इतना देखने को नहीं मिलता हाँ. था जितना आज की तारीख में थायराइड इश्यूज इतने रैम्पेंट है. डेफिनेटली एक एनवायरमेंटल फैक्टर है और अपनी लाइफस्टाइल में फ़र्क है. सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को आपको कम करना है. या. वन इज़ आपको रात को बहुत देर तक जगना, है ना, और ब्लू लाइट्स पे एक्सपोज होना. ओके. है ना, ये दोनों चीज़ पहले बंद करनी चाहिए. फिर होता है ट्रिगर्स, है ना, जैसे थायराइड में से आपका मतलब है कि मतलब डिजिटल devices से. लैपटॉप, आपका मोबाइल है, टीवी है, Okay. है ना, ये रात में बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होनी चाहिए. ओके. है ना. तो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. तो इन चीज़ों से अगर इंसान बचे तो वो मतलब बचे. थायराइड वगैरह से बच सकता है. बच सकता है. अच्छा. और दूसरा कुछ होता है ऑटो इम्यून डिसीज़, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई थायराइड हो गया तो फिर अब तो मानी हुई बात है, हम तो मोटे होंगे ही होंगे, या इसकी वजह से मोटापा है, या हम वज़न नहीं घटा पाएंगे. ये बहुत बड़ी मिथ है. जी. हमारे पास जितने भी 10 लोग आते हैं तो 7-8, उनमें से 7 या 8 लोगों को थायराइड इशू होता ही है. है. एवरीबॉडी लूज वेट.
ओके, दैट्स ग्रेट। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि अक्सर महिलाएं जब मतलब बच्चे की डिलीवरी के बाद काफ़ी वेट गेन कर ली होती हैं, तो ये पोस्टमार्टम जो इनका वेट होता है वो उसे घटाने के लिए आप उन्हें क्या एडवाइसेस देती हैं, और ये कितना ज़रूरी है? क्या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए एक हेल्दी वेट गेन के लिए और मतलब सारी चीज़ों से बचे रहने के लिए? क्योंकि इस समय न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही है, और आपने एक बहुत अच्छा सवाल ये पूछा, क्योंकि ये सिर्फ पोस्टमार्टम की बात नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान की बात की है ये, एंड इट्स नॉट इवन दैट, इट वन स्टेप बिफोर ऑल्सो। ओके। और जितने भी क्लाइंट्स हम इंटरेक्ट करते हैं, दे अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, दे इवन अंडरस्टैंड कि ये प्री कंसेप्शन डाइट से लेकर शुरू होती है। ओके। है ना, कंसेप्शन के दौरान आप कितनी हेल्दी है उस पे भी डिपेंड करता है आपका प्रेगनेंसी कैसे चलेगा। ओके, और वो बच्चा कितना हेल्दी होगा। इम्पोर्टेंट। सेकेंडली दूसरी फेज है, प्रेगनेंसी में भी 3 फेजेस में रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। वहाँ पर भी आपका कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है, ये देखा जाता है। और जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है, वहाँ पे वी कॉल इट लैक्टेशन डाइट ना। मतलब उस समय पहले के 6 महीने तक तो मदर को बहुत ज़्यादा पिलाना है बच्चे को। उसके अनुसार बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिले तो मदर का न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो वो बच्चे को सारा पोषण मिलेगा। प्लस एक्सेसिव कैलोरी हम लोग अति करते हैं, बच्चे का वजन बढ़ाना है तो माँ को इतना खिलाओ, बच्चा तो उतना ही लेगा ना जितना उसको चाहिए। और माँ के पास उसे 2 के बराबर का खाना खिलाए काफ़ी कुछ होता है। यूजुअली इसकी वजह से वजन बढ़ जाती है, बट आप एक बैलेंस डाइट वहाँ पर भी ले रहे हैं, ऑफ कोर्स इट विल बी अ हायर कैलोरी, उसके बाद भी आप तो मैम कोई मार्कर होता है क्या कि मतलब इतना वेट गेन इज हेल्दी एंड आफ्टर दैट इट्स नॉट? एग्जैक्टली। तो वो मार्कर्स आप कुछ बता सकते हैं? जैसे प्रेगनेंसी में 10 to 12 kilos okay, weight gain होना चाहिए from the time of the conception and delivery तक। Okay. But the science also says अगर overweight mother है, obese mother है, तो उनको वजन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। Oh. Yes. Okay. है ना, तो कई बार ये होता है कि भाई हायर ओवरवेट है, तो आप 6 किलो में भी यू कैन मैनेज, 6 किलो वजन बढ़ा तो भी यू कैन मैनेज। अल्टीमेटली गोल क्या है, बच्चे का वजन अच्छा होना चाहिए। आप उतना खाओ कि बच्चे के पोषण के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि आपके पास तो अपना है ही, यू ऑलरेडी हैव एक्सेस कैलोरी इन यू। मैम डिलीवरी के बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि जो माएँ हैं वो वापस अपनी पुरानी बॉडी को पाना चाहती हैं, क्या बहुत जल्दी उस चक्कर में पड़ना सही है, या मतलब उन्हें एक सही रास्ते से एक न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू चीज़ों को सही से समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए? यही सही है, क्योंकि वही ना, डेस्परेशन में जो भी हम काम करते हैं ना, हम बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज कोई कुछ कर रहा है उसको वो फ़ायदा हुआ, हम भी वो करने लग जाते हैं। तो इन द बार्गेन क्या हो जाता है कि हो सकता है हम अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जी, है ना। जैसे ये भी होता है कि ठीक है, बच्चे को अभी आपने ऊपर का खाना देना शुरू कर दिया, फिर आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट करना है ये बोलकर, तो फिर पता चला कि आपको बोन की इश्यूज हो गई, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, आप ओवरऑल जनरल हेल्थ, आपकी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। मतलब कैलोरी इज़ वन एस्पेक्ट, न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन इज अनदर एस्पेक्ट। ओके, है ना, दोनों को बैलेंस करके चलना है, इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, अब मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि रोगावस्था के दौरान आपको कई सारे मात्राओं में न्यूट्रिएंट्स को कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो ऐसे में आप एक डाइटिशियन होने के अनुसार क्या एडवाइसेस देती हैं? देखिए, रोगावस्था में जैसे मैंने कहा, हर रोग के लिए भी क्या न्यूट्रिएंट्स कितना लेना चाहिए, कितना कम लेना चाहिए, ये भी डिफाइंड है ना। जैसे हम एक किडनी पेशेंट को लेते हैं तो उनको हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं देते हैं, पर फिर भी मॉडरेशन में देते हैं, और उसमें भी अलग स्टेज एक होता है जहाँ पे हम थोड़ा लो प्रोटीन देते हैं। ओके। और वही पेशेंट डायलिसिस पे जब जाता है, हम बहुत हाई प्रोटीन देते हैं। ओके। इवन इन वन डिसीज अलग अलग स्टेज में डाइट आपका अलग अलग है। ओके, है ना, ये इतना स्पेसिफिक है। एंड स्पेशली इवन घातक बीमारियां, कैंसर वगैरह में भी आपका ट्रीटमेंट तो हो रहा है, पर ट्रीटमेंट के साथ आपका पोषण नहीं हुआ,
तो दिक्कत हो सकती तो है। दिक्कत है। तो उसके दौरान आपको किस किस फॉर्म में आपको न्यूट्रिएंट्स खाना चाहिए, क्योंकि हर कोई उतना नहीं खा पाएगा एक समय पे। Exactly. तो उसको हम स्प्लिट करके कैसे देंगे, कैलोरी डेंस, न्यूट्रिएंट डेंस बना के हम कैसे देंगे Okay. कि एक 100 ml में भी इनका पूरा हो जाए एटलीस्ट 2-3 घंटे की। क्या आहार चिकित्सा के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, जैसे अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरफ वे जागरूक हैं? देखिए आज की तारीख में आई थिंक स्पेशली आफ्टर कोविड ये आहार चिकित्सा के ऊपर जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना जी। कि लोग बिना देखे एक सेल्फ प्रोक्लेम डाइटिशियन, सेल्फ प्रोक्लेम न्यूट्रिशनिस्ट के पास Exactly. चले जाते हैं, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं और उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप बस उनका इंस्टा और फेसबुक में जो वो पोस्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। बस वही देख मोस्टली रहे हैं। लोग जो है कट कॉपी पेस्ट करते हैं, हम्म, है ना। तो इसलिए अवेयरनेस अपने लिए होना चाहिए कि आर यू गोइंग टू द राइट न्यूट्रिशनिस्ट, राइट Okay. डाइटिशियन, क्वालिफाइड डाइटिशियन। उस और फिर जो भी इंटरनेट में आता है, जो भी सेलिब्रिटी डाइट्स होती हैं, Okay. वो उनके लिए सूट करना होगा, आपको सूट करता है कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं मुझे ऐसा लगता है Okay. कि हो रही है, क्योंकि इट्स अ ट्रैप। ओके। मैम अब मैं ये जानना चाहूँगी कि एक मेल इंसान और एक फीमेल में चुनाव में आहार के क्या डिफरेंसेस होते हैं, और ऐसे क्या चुनाव हो सकते हैं जो उन्हें बीमारियों से दूर रखें? अगेन देखिए मेल एंड फीमेल में बेसिकली आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फ़र्क होता है, ओके। है ना। देखिए मेल का कॉम्पोजिशन में फ़र्क है, क्योंकि उनका मसल मास वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होना रहता है एज़ कम्पेयर टू विमेन। विमेन में फैट गेन करने की टेंडेंसी होती है, प्लस उनके बिल्ट में फ़र्क होता है। पहली बात तो जेंडर में ही फ़र्क है, Exactly. है ना। रिक्वायरमेंट, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से लेकर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट से Okay. लेकर हर चीज़ का फ़र्क होता है। और विथ वुमेन वो अलग अलग फेज से गुजरती है ना। Yeah. गर्भावस्था है, लैक्टेशन पीरियड है, प्री मेनोपॉज फेज है, पोस्ट मेनोपॉज फेज है, तो उसमें भी फ़र्क होता है। ओके। सो अल्टीमेटली दोनों के लिए कैलोरी में फ़र्क बहुत है, और दोनों के क्या लिए कुछ जनरल एडवाइसेस हैं जो आप दे सकती हैं बीमारियों से बचने के लिए उन्हें? बीमारियों से बचने के लिए मेन तो यही है कि एक तो आप अपना आहार जो है बैलेंस्ड रखें, संतुलित रखें, वन, और आप एक बेसिक एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में बनाएं, Okay. है ना। पानी अच्छे से पिए, हाँ, अच्छे सही समय पे सोए। मैक्सिमम आपका स्ट्रेस लेवल घटता है अगर आप सही सोएंगे, अच्छा। है ना। तो सोने एक का adult मतलब के लिए कितना? इट इज़ रिकमेंडेड Okay. 7 to 8 hours, ओके। है ना। फॉर अ टीनेजर इट इज़ 8 to 9 hours, ओके। है ना। तो इस तरह इससे ये है कि देखिए बॉडी में, शरीर में एक मैकेनिज्म है, सेल्फ लिमिटिंग मैकेनिज्म है, जो अपने आप ठीक हो सकता है। कुदरत ने बॉडी को Okay. ऐसे ही बनाया है। उसके लिए आपने ये बेसिक पिलर आपने दिया, जैसे पानी है, सही समय पे सोना है, संतुलित आहार है ना। तो ये एक्टिविटी है। ओके। ये इन चारों पिलर्स को आप लेके चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो अगर इंसान एक तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है और एक संतुलित आहार को अपनाता है, तो वो ये सारी चीज़ें कर सकता है और बीमारियों से दूर रह सकता है। अब मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगी मैम कि एक अच्छे स्वस्थ इंसान के लिए दिन भर में डेली एक्टिविटी लिमिट क्या होनी चाहिए, और मतलब ऐसा क्या करे वो कि उसके स्ट्रेस मार्कर्स भी कम हो, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि काफ़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं आजकल। बिल्कुल। देखिए नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक न्यूट्रिशन, है ना। जो स्ट्रेस मार्कर्स है, सबसे पहले ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सबसे पहले ये है कि नींद पे ध्यान देना है, पर वहाँ पे भी चैलेंज हो सकता है कि भाई नींद नहीं आ रही है, हाँ, है ना। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, Okay. जिसकी वजह से यू कैन काम योर माइंड, ओके। है ना, वो अपना सकते हैं। सो you'll get better sleep pattern। सुबह उठ के जिस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप बेसिक योगा कर सकते हैं, ओके। है ना, जिसको जो सूट करता है। अगर शायद ये भी रिकमेंडेड है कि एक नॉर्मल इंसान को 30 मिनट्स तक एक्टिविटी करनी ये चाहिए जो फॉर इसको इट्स हम हार्ट। मेटाबॉलिक स्ट्रेस जिसको हम Okay. बोलते हैं ना, जो आप पूछ रही हैं, तो एक स्टैंडर्ड हम बनाए तो एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन आप आधे घंटे का वॉक करना ही करना है। ओके। अगर इतना भी आप कर रहे हैं, आप एटलीस्ट रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने मेटाबॉलिक स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहे हैं। ओके मैम।
अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी बात है जो हम भूल गए हों जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें न्यूट्रिशन के बारे में? वही मैंने कहा ना कि जैसे सबसे पहले जब जाते हैं, जो हमको लगता है मैटर ऑफ कंसर्न, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, चाहे उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी का शुरुआत हो जी, तो डॉक्टर्स बोले या ना बोले, आपके अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम मेडिसिन तो लेंगे ही, साथ में हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस रखेंगे। ये अवेयरनेस हर एक के अंदर आना चाहिए। और अगेन जैसे कि आपको दिल की बीमारी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सिमिलरली आपको अपना खान पान समझना है तो आप डाइटिशियन के पास जाइए। आपने पड़ोसी के पास नहीं, या फलाने को ऐसे हुआ था उससे पूछ लेते हैं, हम भी वही फॉलो करेंगे। यूट्यूब सी ये सब तो आपको बस अवेयर करेगा, पर आपके साथ बात करके, आपको समझ के, आपके लिए टेलर्ड डाइट तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बनाएंगी ना, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन ही बनाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी मैसेज है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई वांट टू गिव, क्योंकि हम जितने भी लोगों को स्पेशली वेट लॉस के लिए जब ट्रीट करते हैं ना, 50 से 80% लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं जाके आ चुके होते हैं, सेल्फ डाइटिंग कर चुके होते हैं। आजकल बहुत सारा सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, मतलब खाने के बदले में ये खा लो, आपका वजन कम हो जाएगा, डिटॉक्स डाइट, ये डाइट, वो डाइट, मतलब इतना इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें इट्स नॉट अ साइंटिफिक डाइट। क्योंकि आप डेस्परेट हो वजन घटाने के लिए, आप लेते हो, और सबसे खराब बात ये है, जब खराबी होती है, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू शेयर इट विद एनीवन। एग्जैक्टली, क्योंकि आप गिल्ट में हो कि आप गलत कर चुके हो। एक होता है ना कि हमने गलती किया तो हम बात करें किसी से ताकि कोई और ना करे। पुअर थिंग दे आर नॉट इन अ फेज, है ना, कि वो इतना वो गिल्ट में रहते हैं कि उतना पैसे भी खर्च कर चुके होते हैं, वो किससे बताएं। सही बात है। So then when they realize it's too late, one, और वो अपनी गलती से किसी और को अवेयर भी नहीं कर पाएंगे। that is the saddest part I feel। शेयर ना कर पाना। एग्जैक्टली। डॉक्टर छाया मिश्रा जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे इलाहाबाद की मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर छाया मिश्रा जी, जिन्होंने हमें एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने की सलाह दी और हमें काफ़ी कुछ बताया न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।